Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी टेंस पर बात चल रही थी और मैंने आपको ये बताया था कि जब हमें किसी कार्य के साथ साथ कार्य किस अवस्था में है इस बात का भी बोध कराना होता है, तब हम जिस प्रक्रिया के माध्यम से यह कार्य करते हैं वही प्रक्रिया टेंस कहलाती है। और मैंने आपको अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि इंग्लिश इज नथिंग, इट इज ओनली अ लैंग्वेज। अंग्रेजी कुछ नहीं है, कोई विषय नहीं है, यह केवल भाषा है। यदि एक विषय होती तो इसको पढ़ा जाता है, लेकिन हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि यह केवल एक भाषा है, इसको विषय की तरह ना लें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे इतनी प्रचलन में आई, कैसे इसका निर्माण हुआ। आगे आपसे बात मैंने आपको की टेंस पर की और मैंने आपको ये बताया कि समय 3 तरीके के होते हैं। मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और भविष्य फ्यूचर जो आने वाला है। इतना सब काम हो चुका था, तब बात कहने में तो समझ में नहीं आ रही थी कि ये चल रहा है, बीत चुका है, क्या आने वाला है। तो इसी को लेकर के जो इसके इन्वेंशनर्स थे, भाषा के विद्वान जो ग्रामर पे काम कर रहे थे, उन्होंने एक बात सोची कि ऐसा कुछ बनाया जाए कि जिससे हमें समय का पता चले कि ये टेंस आखिर किस समय की बात कर रहा है। और यही चीज टेंस के अंतर्गत आती है। मैंने आपको बताया जब हमें किसी कार्य के साथ साथ कार्य किस अवस्था में है और समय क्या है इस बात का भी बोध कराना हो तो यही टेंस कहलाता है। तो उन्होंने बताया टाइम ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इससे भी कुछ मतलब ऐसे कुछ उनको खोज करनी थी कि आखिर हम पता कैसे करेंगे, सेंटेंस से देखकर जान कैसे पाएंगे कि ये प्रेजेंट है और पास्ट है। तो उनके दिमाग में है कि कुछ ना कुछ और थोड़ा प्रोग्रेस किया जाए, आगे बढ़ा जाए ताकि कुछ चीज़ें और थोड़ी आसान हो। तो फिर उन्होंने कुछ वर्ब्स बनाई और उनको कुछ काम दिए। तो उन्होंने एक वर्ब बनाई बी, एक वर्ब बनाई हैव। उन्होंने उनके दिमाग में 2 वर्ब्स आए और उन्होंने बना दी बी और हैव। लेकिन कुछ टेंस वो अगर बनाते थे तो दिस बी अ बॉय, दिस हैव अ बॉय, दे हैव बॉय। तो सेंटेंस में क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी कि ये आखिर किस समय की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने इस पर काम किया और इसको उन्होंने प्योर फॉर्म बताया। प्योर फॉर्म बताया। जब इसको प्योर फॉर्म बताया और इसका मतलब उन्होंने बताया बी का मतलब होगा किसी चीज का होना। बी को प्योर फॉर्म बताया और बताया कि इसका मतलब होगा किसी चीज का होना। तो उन्होंने इसके डुप्लीकेट फॉर्म्स बनाए। डुप्लीकेट फॉर्म्स क्या क्या है उन्होंने बनाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीइंग। उन्होंने बी को प्योर फॉर्म बनाया और इसको बताया कि इसका मतलब होगा किसी चीज का होना। इसी का डुप्लीकेट फॉर्म बनाया, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग। उसी तरह हैव का उन्होंने प्योर फॉर्म समझा और इसको भी डुप्लीकेट फॉर्म बनाया और उसमें इन्होंने बताया हैज और हैड। उन्होंने इतना बनाया। जब इतना हो गया तब उन्होंने इनको कुछ, जैसे बी का मतलब होता है होना, तो इसका मतलब भी इन सब का भी मतलब होगा होना। किसी न किसी के प्रेजेंस की मतलब उपस्थिति की बात ये लोग करेंगे कि नहीं है, तो ये भी इसी चीज की बात करेंगे, बी से ही रिलेटेड है ना। तो फिर आगे क्या हुआ, उन्होंने काम दिया। उन्होंने देखा कि सब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं,
कहीं कहीं सिंगुलर होते हैं, कहीं कहीं प्लूरल होते हैं। तो फिर उन्होंने इस भाई साहब को बुलाया, उन्होंने इसको बुलाया और इनको इनका काम बताया कि देखो तुम हो तो बी के प्योर फॉर्म, लेकिन तुम्हारा काम क्या होगा, तुम प्रेजेंट की बात करोगे, प्रेजेंट की बात करोगे और समय प्रेजेंट बताओगे और किसी सिंगुलर के साथ आओगे। तुम इसको उन्होंने कहा कि तुम प्रेजेंट वर्तमान समय की बात करोगे और सिंगुलर के बारे में बात करोगे। और उन्होंने फिर एम को बुलाया, एम को उनका काम दिया कि तुम बात तो करोगे केवल प्रेजेंट की, बात करोगे प्रेजेंट की, लेकिन तुम इस्तेमाल केवल आई के साथ किए जाओगे। जाओ, तुमको हम इतना कम ही काम देते हैं, तुम बात करोगे प्रेजेंट की, इस्तेमाल केवल आई के साथ होगे। आर को बुलाया, आर को बुलाया और इन भाई साहब को भी उन्होंने यही काम दिया कि तुम भी बात करोगे प्रेजेंट की, बात करोगे प्रेजेंट की, लेकिन तुम प्लूरल, तुम प्लूरल के साथ काम, मतलब एक से अधिक जो होंगे उनके साथ इस्तेमाल किए जाओगे। इसको बोला प्रेजेंट की बात करोगे, सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किए जाओगे। एम को बोला तुम थोड़ा कम काम करना, तुम आई के साथ काम करना और बात प्रेजेंट की ही करोगे। आर को उन्होंने काम दिया, बात प्रेजेंट की करोगे लेकिन प्लूरल के साथ। फिर उन्होंने वॉस को बुलाया और बोला कि तुम बात करोगे पास्ट की, बात करोगे पास्ट की, लेकिन रहोगे सिंगुलर के साथ। फिर उन्होंने वर को बुलाया, वर से उन्होंने कहा तुम भी बात करोगे पास्ट की, लेकिन तुम इस्तेमाल होगे प्लूरल के साथ। फिर यहां जब पास्ट में आई सब्जेक्ट मतलब आई की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, एक ही है, इसके लिए क्या कुछ अलग से बनाया जाए। उन्होंने इसी के साथ उन्होंने कहा आई रहेगा तो सिंगुलर, लेकिन वो वर जो है वो आई के साथ भी काम करेगा, तो वर को ही उन्होंने आई के साथ काम दे दिया। इनकी बात उन्होंने आगे चल के थोड़ा की, अभी नहीं की, थोड़ा आगे जाके की। तो इतना समझिए कि बी एक फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, इसके डुप्लीकेट फॉर्म है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीन, और इन सब के ये काम है जो मैंने आपको बताया। फिर उन्होंने हैव फॉर्म भी एक जो बनाई थी उसकी बात की, प्योर फॉर्म एक बनाई थी उन्होंने हैव, इसकी डुप्लीकेट फॉर्म बनाई उन्होंने हैज और हैव। इनको भी इन्होंने काम दिया, हैज को दिया कि तुम बात करोगे प्रेजेंट की, बात करोगे प्रेजेंट की सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के लिए। और हैव को, हैड को इन्होंने दिया, सॉरी यहाँ पे हैड होगा, और हैड को उन्होंने काम दिया हैड को उन्होंने काम दिया कि तुम बात करोगे पास्ट की, लेकिन तुम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ काम करोगे। उन्होंने इनको काम दिया। और है जो ये प्योर फॉर्म था, उन्होंने इसको कहा कि तुम भाई प्रेजेंट की ही बात करोगे, वो भी प्लूरल के लिए। समझ में आ गया होगा। बी के लिए मैंने किसके लिए क्या काम है वो आपको बता दिया। जो प्योर फॉर्म हैव था, उन्होंने उसके दो डुप्लीकेट फॉर्म बनाए, हैज और हैड। हैज को काम दे तुम बात करोगे प्रेजेंट की लेकिन रहोगे सिंगुलर के साथ। हैड को उन्होंने काम दे तुम बात करोगे पास्ट की लेकिन रहोगे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। हैव के लिए उन्होंने कहा बात करोगे प्रेजेंट की और प्लूरल के लिए। तो इन्हें उन्होंने इस दिन इतना काम दे दिया।
अब ये बदलाव हम और आप नहीं कर सकते। यदि इसमें कोई बदलाव हम और आप कर देंगे तो यदि मैं करूंगा तो वो मैं जानूंगा, आप करेंगे तो आप जानेंगे। अब उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ गई होगी। समय को 3 तरीके में उन्होंने बताया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कुछ क्रियाएं यहाँ पे दी और उन्होंने उनके काम सौंप दिए। आशा करता हूं कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे की बातें आपसे आगे की जाएगी। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच।